जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की बड़ी एवं महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। पहली खबर, विकास की आस लगाए झारखंडी जनता को निराश कर सकती हैं। वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में सरकार कुल बजट का केवल 80% हिस्सा ही खर्च कर पाई, जिसके चलते करीब 29,000 करोड़ रुपए की भारी राशि सरेंडर करनी पड़ी। वित्त मंत्री ने इस कमी के लिए केंद्र से मिलने वाली सहायता में देरी को जिम्मेदार ठहराया, जबकि विपक्ष ने इसे सरकार की प्रशासनिक विफलता और जनता के साथ छलावा बताया है। इन चुनौतियों के बीच खान और उत्पाद जैसे विभागों ने रिकॉर्ड राजस्व वसूली कर वित्तीय मोर्चे पर राज्य को बड़ी राहत प्रदान की है। कितने काबिल लोग झारखंड में सरकारी नौकरी कर रहे हैं, उसकी कलई खोलती एक और खबर। झारखंड गृह रक्षा वाहिनी में वर्ष 2016 की बहाली के दौरान एक मृत अभ्यर्थी के नाम पर दूसरे व्यक्ति को फर्जी तरीके से नौकरी देने का गंभीर मामला सामने आया है। पूर्व कंपनी कमांडर कैलाश प्रसाद यादव ने इस फर्जीवाड़े की लिखित शिकायत करते हुए हस्ताक्षर मिलान और दस्तावेजों की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। झारखंड के डीवीसी क्षेत्रों में 1 अप्रैल से नया बिजली टैरिफ लागू कर दिया गया है, जिसमें घरेलू उपभोक्ताओं को मामूली राहत दी गई है, जबकि उद्योगों और व्यावसायिक श्रेणियों की दरों में भारी बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही कृषि को छोड़कर सभी उपभोक्ताओं पर 0.35 रुपये का अतिरिक्त सरचार्ज लगाया गया है। हालांकि प्रीपेड मीटर और समय पर भुगतान करने वालों को बिल में विशेष छूट का प्रावधान भी मिला है। रांची नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में पहली बार 100 करोड़ रुपये से अधिक का प्रॉपर्टी टैक्स वसूल कर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, जो पिछले वर्षों की तुलना में बड़ी वृद्धि है। नगर आयुक्त के नेतृत्व में चले विशेष अभियानों, डोर टू डोर सर्वे और डिजिटल भुगतान की सुविधा ने इस राजस्व संग्रह को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, जिससे शहर के विकास कार्यों को अब और गति मिलेगी। झारखंड हाईकोर्ट में मैट्रिक परीक्षार्थी को अवैध हिरासत में रखने के मामले में चतरा एसपी सुमित अग्रवाल व्यक्तिगत रूप से पेश हुए, जहां अदालत ने हिरासत के कानूनी आधार और प्रक्रिया पर उनसे जवाब मांगा। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ इस हैबियस कॉर्पस याचिका पर सुनवाई कर रही है और कोर्ट ने मामले से जुड़े सभी दस्तावेज और केस डायरी जल्द प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। धनबाद जिले में वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लिए लाइसेंस नवीनीकरण का सरकारी आदेश न मिलने के कारण सभी 143 शराब दुकानें बंद पड़ी हैं, जिससे ग्राहकों और कारोबार पर सीधा असर पड़ रहा है। उत्पाद विभाग ने स्पष्ट किया है कि संचालन आदेश प्राप्त होते ही नवीनीकरण की प्रक्रिया पूरी कर दुकानें खोल दी जाएंगी। हालांकि इस बीच राजस्व दबाव के चलते 10 संचालकों ने अपनी दुकानें सरेंडर कर दी हैं। असम विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान गांडेय विधायक कल्पना सोरेन और सांसद जोबा माझी ने चबुआ क्षेत्र में झामुमो प्रत्याशी भूपेन मुरारी के पक्ष में जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने चाय बागानों में जाकर मजदूरों से मुलाकात की और उनकी सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं को करीब से समझने की कोशिश की। कल्पना सोरेन ने स्थानीय मुद्दों और श्रमिक हितों को प्राथमिकता देते हुए मतदाताओं से झामुमो को विजयी बनाने की अपील की है। प्रवर्तन निदेशालय एड के बड़े प्रशासनिक फेरबदल के तहत प्रभाकर प्रभात को रांची जोनल ऑफिस का नया जॉइंट डायरेक्टर नियुक्त किया गया है, जबकि वर्तमान जेडी अजय लुहाज का तबादला रायपुर कर दिया गया है। झारखंड में चल रही कई हाई प्रोफाइल जांचों के बीच हुआ ये बदलाव राज्य में एजेंसी की आगामी कार्रवाइयों की दिशा तय करने के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सीसीएल की मगध और आम्रपाली परियोजनाओं ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में चुनौतियों के बावजूद शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 36 मिलियन टन कोयला उत्पादन और लगभग 3,000 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया है। इस सफलता के बाद प्रबंधन ने आगामी वित्तीय वर्ष के लिए मगध, आम्रपाली और चंद्रगुप्त परियोजनाओं से मिलाकर कुल 53 मिलियन टन उत्पादन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड सीसीएल वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में 112 मिलियन टन के कोयला डिस्पैच लक्ष्य के मुकाबले मात्र 75.67 मिलियन टन ही हासिल कर सकी, जिससे वह लगातार 5वें साल अपने लक्ष्य से चूक गई है। कंपनी के 14 क्षेत्रों में से केवल पिपरवार, बरकासयाल और राजहरा ही लक्ष्य तक पहुंच पाए, जबकि शेष 11 क्षेत्रों का प्रदर्शन अत्यंत निराशाजनक रहा। इस बड़ी विफलता के मुख्य कारणों में जमीन अधिग्रहण में देरी, वन भूमि क्लियरेंस की समस्या और तकनीकी खामियों के साथ साथ प्रशासनिक सुस्ती को जिम्मेदार माना जा रहा है। जमशेदपुर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज अस्पताल की बायोमेट्रिक समीक्षा में 37 कर्मचारियों और 25 डॉक्टरों की पूरे महीने उपस्थिति शून्य पाए जाने के बाद राज्य सरकार ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है। अस्पताल प्रबंधन ने इस अनुशासनहीनता को गंभीरता से लेते हुए संबंधित लापरवाह कर्मियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण न देने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। रांची नगर निगम द्वारा राजधानी के एदलहातू मोरहाबादी में करीब 4.09 करोड़ रुपए की लागत से शहर का पहला आधुनिक इंडोर स्टेडियम बनाया जा रहा है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 4 बैडमिंटन कोर्ट और खिलाड़ियों के लिए विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
इस परियोजना के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और लक्ष्य रखा गया है कि 1 वर्ष के भीतर निर्माण पूरा कर इसे पेशेवर खिलाड़ियों के साथ साथ आम नागरिकों के लिए भी खोल दिया जाए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने गुड फ्राइडे के त्योहार को देखते हुए पूर्व घोषित झारखंड बंद की तिथि बदलकर अब 9 अप्रैल कर दी है, जबकि 3 अप्रैल को राज्य के सभी जिला और प्रखंड मुख्यालयों में मशाल जुलूस निकाला जाएगा। ये बंद हजारीबाग के विष्णुगढ़ में नाबालिग के साथ हुई घटना और राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार को चेतावनी देने के उद्देश्य से बुलाया गया है। रांची उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री के निर्देशानुसार बुधवार 1 अप्रैल 2026 को जिले के विभिन्न अंचलों और प्रखंडों में जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्व और जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित सैकड़ों मामलों का मौके पर ही निपटारा किया गया। इस विशेष अभियान के तहत चान्हो, अनगढ़ा, सिल्ली, अरगोड़ा और मांडा जैसे क्षेत्रों में जाति, आय, आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत करने के साथ साथ वृद्धा पेंशन और ऑनलाइन रिकॉर्ड सुधार जैसे कार्यों को त्वरित गति से पूरा किया गया। प्रशासन ने इस पहल के माध्यम से आम नागरिकों को स्थानीय स्तर पर राहत पहुंचाने पर जोर दिया है और लोगों से अपनी समस्याओं के समाधान हेतु अबुआ साथी व्हाट्सएप नंबर का उपयोग करने की अपील की है। रांची का बिरसा मुंडा हवाई अड्डा वर्तमान में 858 एकड़ जमीन पर अवैध अतिक्रमण और विस्तार के लिए लंबित भूमि अधिग्रहण की गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है, जिससे इसकी सुरक्षा और विकास योजनाएं प्रभावित हो रही हैं। देश के 7वें सबसे बड़े हवाई अड्डे की श्रेणी में होने के बावजूद बुनियादी ढांचे और तकनीकी प्रणालियों के आधुनिकीकरण का काम जमीन की कमी और प्रशासनिक देरी के कारण अटका हुआ है। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने राज्य के सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को एक सख्त निर्देश जारी कर अगले 24 घंटे के भीतर विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा में तैनात सभी अंगरक्षकों का पूरा ब्यौरा मांगा है। इस आदेश के तहत सुरक्षा पाने वाले व्यक्ति का नाम, सुरक्षा का आधार, तैनात जवानों की संख्या और उनके पास मौजूद हथियारों जैसी विस्तृत जानकारी एक निर्धारित फॉर्मेट में अनिवार्य रूप से देनी होगी। माना जा रहा है कि वीआईपी सुरक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता लाने और पुलिस बल के उचित नियोजन की समीक्षा करने के उद्देश्य से ये त्वरित रिपोर्ट तलब की गई है। कई लोगों ने सिर्फ दिखावे के लिए सुरक्षाकर्मी ले रखे हैं, जिसे हटाने की प्रक्रिया शुरू होगी। रांची के नामकुम थाना क्षेत्र में एक ऑटो चालक और उसके पिता पर 2 युवकों को जानबूझकर टक्कर मारने, मारपीट करने और सोने का लॉकेट लूटने के गंभीर आरोपों के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। कालीनगर निवासी दीपू राय की शिकायत पर पुलिस ने गुलशन रजक और मयंक रजक को नामजद आरोपी बनाया है, जबकि गंभीर रूप से घायल दोनों पीड़ितों का रिम्स में इलाज जारी है और पुलिस इस घटना के पीछे के वास्तविक कारणों की सघन जांच कर रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की पहल पर 10 और 11 अप्रैल 2026 को रांची के सदर अस्पताल में जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित बच्चों के लिए विशेष जांच शिविर लगाया जा रहा है, जिसमें कोची के विशेषज्ञ डॉक्टर मुफ्त जांच करेंगे। इस अभियान के तहत गंभीर स्थिति वाले बच्चों का चयन कर उन्हें कोची के अमृता हॉस्पिटल में निःशुल्क सर्जरी की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। पलामू पुलिस ने भट्टी मोहल्ला क्षेत्र में एक युवक के अपहरण की साजिश को नाकाम करते हुए 8 कुख्यात अपराधियों को हथियार और स्कॉर्पियो के साथ गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने बिस्फोटा चौक के पास घेराबंदी कर इस कार्रवाई को अंजाम दिया, जिससे क्षेत्र में अपराधियों के खिलाफ पुलिस की तत्परता की सराहना हो रही है। गढ़वा के रनका प्रखंड में मनरेगा की दीदी बाड़ी योजना में करोड़ों रुपये की वित्तीय अनियमितता और पोर्टल में हेरफेर करने के आरोप में बीपीओ हासिम अंसारी को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। उपायुक्त की जांच में ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि आरोपी ने 3 साल की आवंटित राशि को नियम विरुद्ध तरीके से मात्र 1 साल में ही निकाल लिया था। कई बीपीओ का झारखंड में यही है रवैया, मनरेगा में खुलकर होता है पैसे का बंदरबांट। देवघर में रिश्वत लेते पकड़े गए भू अर्जन विभाग के प्रधान लिपिक और अनुसेवक को उपायुक्त ने निलंबित कर दिया है, जिससे भ्रष्टाचार पर कार्रवाई तो हुई है, परंतु रिंग रोड परियोजना के सैकड़ों रैयतों का मुआवजा मामला अधर में लटक गया है। दूसरी ओर रामगढ़ के पतरातू में नए लेबर कोड और कम वेतन के विरोध में हजारों मजदूरों ने पीवीयूएनएल प्लांट में काम ठप कर जोरदार प्रदर्शन किया और मांगे पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। अमेरिका ईरान तनाव के चलते चाईबासा समेत झारखंड के कई जिलों में कमर्शियल गैस की कीमतों में भारी उछाल और आपूर्ति ठप होने से होटल कारोबारी अब लकड़ी और कोयले के महंगे तथा प्रदूषणकारी विकल्पों पर निर्भर होने को मजबूर हैं। गैस की किल्लत और ईंधन की बढ़ती लागत के कारण क्षेत्र में खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ने की पूरी आशंका है, जिससे आम जनता और व्यापारियों दोनों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हजारीबाग के विष्णुगढ़ मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद नया मोड़ आया है, जिसमें नाबालिग के साथ दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है और पुलिस अब साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर जांच भटकाने की आशंका पर काम कर रही है। झारखंड हाईकोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान लिए जाने के बाद पुलिस ने पीड़िता की मां को सुरक्षा प्रदान की है और अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही इस पूरी साजिश का पर्दाफाश कर अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा। हजारीबाग के विष्णुगढ़ में अंधविश्वास के चलते एक मां ने अपनी ही 13 वर्षीय बेटी की बलि दे दी, जिसमें पुलिस ने एसआईटी गठित कर आरोपी मां, तांत्रिक महिला और एक अन्य सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया है।
जांच में खुलासा हुआ कि बेटे की बीमारी ठीक करने के नाम पर तांत्रिक के उकसावे में आकर मंगला जुलूस की रात बच्ची की गला घोंटकर और पत्थर से वार कर नृशंस हत्या की गई थी। रामगढ़ जिले के रजरप्पा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म की दर्दनाक घटना सामने आई है, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चितरपुर इलाके से तीनों नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने 24 घंटे के भीतर अयान अनवर, मो तौफिक और मो असफाक को दबोचकर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और मामले की आगे की कानूनी जांच जारी है। रांची की पिथौरिया पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जान लेने और अन्य गंभीर मामलों में लंबे समय से फरार चल रहे 2 वांछित आरोपियों ईदुल अंसारी और जब्बार अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है। सब इंस्पेक्टर संजय कुमार के नेतृत्व में हुई इस सफल छापेमारी के बाद दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और पुलिस अब आगे की कानूनी प्रक्रिया में जुटी है। अब देखिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के राष्ट्रपति युद्धविराम चाहते हैं, जिसे ईरान ने पूरी तरह झूठा और निराधार बताते हुए खारिज कर दिया है। ट्रंप ने सीज़फायर के लिए होर्मुज जल्द मरुमध्य को सुरक्षित खोलने और परमाणु हथियार न बनाने की शर्त रखी है, जबकि ईरानी सेना IRGC ने इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग पर अपना कड़ा नियंत्रण बनाए रखने की बात दोहराई है। पश्चिम बंगाल में 1977 से सत्ता से बाहर चल रही कांग्रेस आज अपने अस्तित्व के सबसे कठिन दौर से गुजर रही है, जहां वामपंथियों ने उसकी ग्रामीण जमीन छीनी और ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस बनाकर उसके मुख्य जनाधार पर कब्जा कर लिया। वर्तमान में भाजपा के मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरने और वैचारिक दुविधाओं के कारण कांग्रेस राज्य में एक भी विधानसभा सीट जीतने में विफल रही है, जिससे 2026 का चुनाव पार्टी के लिए करो या मरो की स्थिति बन गया है। केरल में LDF के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे तेजस्वी यादव द्वारा बिहार को स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास में सबसे पिछड़ा राज्य बताने पर बिहार में सियासी संग्राम छिड़ गया है। भाजपा ने इस बयान को बिहारी अस्मिता का अपमान बताते हुए तेजस्वी से माफी की मांग की है, जबकि राजद ने उनके बयान का समर्थन करते हुए इसे राज्य की कड़वी सच्चाई बताया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ईरान के साथ संघर्ष को निर्णायक मोड़ पर बताते हुए दावा किया है कि सैन्य कार्रवाई ने ईरान को उत्तर कोरिया जैसी मिसाइल शक्ति बनने से रोक दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने युद्धविराम के लिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोलने की शर्त रखी है, जिसे ईरान ने भरोसे की कमी और समुद्री मार्ग पर नियंत्रण का हवाला देते हुए अब तक खारिज कर रखा है। मध्य पूर्व में जारी संघर्ष के बीच इजरायल द्वारा लेबनान और वेस्ट बैंक में की जा रही सैन्य कार्रवाई को ग्रेटर इजरायल की विस्तारवादी नीति से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसका लक्ष्य नील से फरात नदी तक सीमाएं फैलाना है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू और उनके मंत्रियों के बयानों सहित कुछ अमेरिकी राजनयिकों के समर्थन ने पड़ोसी अरब देशों और वैश्विक समुदाय में इस विजन को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं। ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। कि आपको हमारी ये खबर ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान के साथ मैं यजत पिंटू रांची।